कहानी एक छोटे से गांव की है। यहाँ के लोगों का कहना था कि इस गांव में एक डायन का बसेरा है जो रात को लोगों को परेशान करती है, और इस कहानी का नाम है डायन का बदला। गांव में एक घर जिसे 13 नंबर घर के नाम से जाना जाता था, वहाँ एक औरत रहती थी। उस औरत को गांव के ही कुछ लोगों ने ये बोला कि तुम यहाँ पे काला जादू करती हो। इसके चलते गांव वालों ने क्या किया, उस औरत को एक पेड़ के साथ बांधकर उसको जला दिया। जलते जलते उस औरत ने कहा कि मैं फिर वापस आऊंगी और अपना बदला लेकर जाऊंगी। फिर वो मकान नंबर 13 में लोगों को दिखाई देने लगी। जब भी कोई उस घर के बाहर से निकलता तो उसको वहाँ खिड़की में उस औरत का एक डायन रूप देखने को मिलता। तभी कुछ सालों बाद एक परिवार वहाँ पे रहने आया। उन्होंने वही पुराना मकान लिया और उसने क्या किया, इस घर की कोई भी डिटेल्स नहीं निकाली कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं। उस घर में रहने आए थे एक हस्बैंड और वाइफ। जब वाइफ अपना सारा काम निपटाकर सो जाती थी तो उसे ऐसा लगता था कि कोई डायन उसके पास आती है। वो डर के झट से उठती और देखती वहाँ कोई भी नहीं। अगले दिन जब वो अपने घर से बाहर निकली तो कुछ औरतों ने उसे बताया कि तुम्हारे घर में ऐसे एक औरत रहा करती थी, तो गांव वालों ने उसे डायन बताकर उसको जिंदा जला दिया था। ये सुनकर वो बेहद ही डर गई और उसने घर आकर अपने हस्बैंड से बात की। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ होती है और कुछ भी नहीं होता, और उसकी बातों पे यकीन नहीं किया। फिर रात के समय वो घर में मंडराती दिखती रहती थी। जब भी वो सोने की कोशिश करती तभी वो डायन वहाँ पे आ जाती थी। वो आग की मिसाल को अपने हाथ में पकड़ कर रखती थी कि शायद वो इससे डरेगी, लेकिन नहीं, वो इससे भी नहीं डरती थी। फिर उस औरत ने एक पंडित से बात की और उसको अपने घर लेकर आई। जब पंडित ने पूजा शुरू करी तो वो डायन अपने असली रूप में उनके सामने आकर प्रकट हो गई। डायन पंडित की जो विधि थी उससे इतना ज़्यादा डर गई कि वो वहाँ से भाग गई हमेशा के लिए। उसके बाद उस मकान में वो हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी फिर से रहने लगे।